मैं सबसे तेज विसल से ही ग्लास को तोड़ने की कोशिश करने वाला हूँ, जिसके लिए मेरे को सारी विसल ट्राई करना पड़ेगी। इंटरनेट के हिसाब से 108 डेसिबल की तेज आवाज से ही ग्लास ब्रेक हो सकता है और 120 डेसिबल से इंसान बहरा। मैं अगले 5 दिनों में 5 क्रेजीएस्ट विसल सीखने वाला हूँ, जिसमें लीफ विसल और बर्ड से बात करने वाली विसल भी सीखूंगा। ये है फिंगरलेस विसल, जो 117 dB लाउड हो सकती है। इससे ग्लास फूट सकता था, पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी। दांतों में गैप्स के कारण कई लोगों के लिए विसल सीखना इम्पॉसिबल थी और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सिर्फ एक कमेंट से और आप सबके वोट से मैं 3 दिन तक ऐसी चीज सीखने में फंस जाऊंगा जो शायद मेरे लिए बनी ही ना हो। शुरू किया ये नॉर्मल विसल से, जो मुझे ऑलरेडी आती थी। कई बार होता है। ग्लास तोड़ने के लिए तो 108 dB चाहिए थी, पर इसकी लाउडनेस मेजर करते ही ये सिर्फ 94 डेसिबल ही जा पाया। पर क्या होगा अगर एक पत्ती से ग्लास ब्रेक हो? इस पत्ते ने ऐसी ऐसी आवाजें निकाली जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। इंसानों ने नेचर को बचाना भी सीख लिया है, इसीलिए नेचर इंसानों को बचाता है। पहले मैंने परफेक्ट पत्ती ढूंढी जो ना ज्यादा लंबी हो और ना ही मोटी, जिसे वॉश करके विसल बनानी शुरू की। ट्यूटोरियल के साथ पत्ती को ऊपर से थोड़ा सा तोड़ना था, फिर इसे रोल करके एक साइड से दबाकर फ्लैट किया। अब ये कुछ ऐसी दिख रही थी। ये कैसे ही बचती? मैंने इसे दोनों साइड से ट्राई किया, पर एक भी साइड से नहीं बची। तेज ब्लो करने से भी कुछ नहीं हुआ। क्या आवाज है रे? या तो ये पत्ती सही नहीं है या फिर मेरा तरीका सही नहीं है। अगली विसल में लीफ नहीं, बस हाथ ही काफी थे। और तभी पता चला कि क्यों नहीं बज रही थी। इसको कॉर्नर की जगह सेंटर से ब्लो करना था और उंगली से या होठ से इसे दबा कर रखना था, जिसे करते ही अजीब सी बजी। ये विसल नहीं, पुंगी पुंगी। ये सिर्फ फन नहीं, बट ऐसे शेप के कारण ये तेज भी थी। पर मेजर करने पर ये सिर्फ 74 dB ही था, जो नॉर्मल विसल से भी कम था। अब विसल से ग्लास तोड़ने का ये एक ही तरीका बचा था। इस विसल से बर्ड को ग्लास तोड़ने का बोलूंगा। मजाक नहीं, बर्ड विसल से वो एक्चुअली रिप्लाई कर सकते हैं। और क्या ये अभी तक की सबसे तेज विसल होने वाली है? बर्ड विसल बनाने के लिए राइट हैंड की पिंकी फिंगर को लेफ्ट हैंड की इस लाइन पर रखकर इसे पहले ऐसे, फिर राइट हैंड की फिंगर से इसे क्लोज करना था। दोनों थम्स में इतनी गैप बनाकर इसे पूरा क्लोज करके यहाँ ब्लो करना था। ऐसी आवाज आ रही है, इट्स लाइक नथिंग एज एक्सपेक्टेड। पहले सिर्फ हवा की आवाज ही आई। इतने टाइम से मैं तेज ब्लो करने की गलती कर रहा था, क्योंकि धीरे ब्लो करते ही थोड़ा विसल जैसा साउंड आया। इट्स हैपनिंग। इसमें फिर सही एंगल से ब्लो करने पर फाइनली ये हुआ। इट वर्कड। होपफुल एक बार वो काम करे। अब यहाँ बर्ड से बात करने के लिए फिंगर से सूर निकालना सीखना था, जिसके कारण बर्ड से बात करना सच में पॉसिबल लगा। प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से मैंने काफी कुछ सीख लिया। जितनी ज्यादा अंदर जगह रखोगे उतनी मोटी आवाज आएगी, और अंदर जितनी कम जगह होगी उतनी पतली आवाज आएगी। हर बर्ड अलग पिच की आवाज निकालता है और हाथ के शेप से आवाज को मोटी या पतली कर सकते हैं। और बर्ड जैसे सूर के लिए ये फिंगर मूवमेंट। फिर एक बर्ड को कॉपी करने का ट्राई किया। इस बर्ड ने तो रिप्लाई नहीं किया, पर नेक्स्ट करने वाला था। फिर एक बर्ड की पिच और सूर को कॉपी किया और तभी एक अनबिलीवेबल चीज हुई। Can you hear? It's working. सच में ऐसा लग रहा था कि बर्ड ने रिप्लाई किया हो। और बर्ड विसल अभी तक की सबसे लाउडेस्ट विसल थी, 105 डेसिबल, जो ग्लास ब्रेक करने से सिर्फ 2 डेसिबल कम थी। पर अब नेक्स्ट विसल 117 डेसिबल वाली थी, फिंगरलेस विसल, जिसकी असलियत कुछ और ही निकली। ट्यूटोरियल के अकॉर्डिंग लोअर लिप को कुछ ऐसे रखना था। पहले ब्लो करने पर तो बस ऐसी आवाजें आ रही थी, फिर एक चीज चेंज करते ही सीटी बजाने के 1% क्लोज आया। ये सीटी नहीं, कुकर की सीटी आ रही है। लोअर लिप्स ऐसे नहीं बल्कि कुछ ऐसे रखना था और टंग को अंदर पुश करके छोटी सी गैप बनानी थी, ताकि हवा सिर्फ यहाँ से ब्लो हो। मेरे को लगा प्रैक्टिस करके उस दिन सीख जाऊंगा, पर रियलिटी कुछ और थी, क्योंकि बस मैं फुसफुस ही करता रहा। शायद मेरे तीत के कारण मैं इसे कभी नहीं सीख सकता। फिर भी मैंने अलग अलग ट्यूटोरियल्स देखे, जिसमें एक ने टंग पोजीशन समझाई और मिरर में प्रैक्टिस करने को कहा। पर अब इससे फ्रस्ट्रेशन आने लगा। क्या फुस। पर शायद नेक्स्ट टेक्निक से सब बदल जाता। इसे फॉलो करते गया और तभी पहली प्रोग्रेस दिखी। Shame. What? This guy is genius. इस टेक्निक ने थोड़ा इम्प्रूव किया, पर विसल सीखना भी बाकी था, इसलिए अगले दिन फिर शुरू किया। शायद ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था। क्या मुझे गिव अप कर देना था? मेरी जॉ दुख रही थी, पर इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा। ये सबसे टफ होने वाली लगता है यार।
आई एम दिस क्लोज। पर ये विसल एक प्रूफ है कि भले कोई भी स्किल या टास्क आपको इम्पॉसिबल लगे, ट्राई करते रहने से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। बच गई। और फाइनली इम्पॉसिबल विसल भी बजाना सीखी। बार बार नहीं हो रही यार, प्रॉब्लम ये है। पर अब ये ग्लास तोड़ने लायक लाउड नहीं थी और नेक्स्ट डे ट्राई करते ही एक लाउड विसल बजी। It worked. पता नहीं क्यों मैं एक रात में इतना इम्प्रूव हो जाता हूँ। शायद ये दिमाग रात में सीखता है, पर मैं अभी से हर बार बजा पा रहा था। 3 दिन की मेहनत के बाद ये मेरे लिए एक इमोशनल विन थी। पर ये सारी मेहनत वेस्ट होने वाली थी क्योंकि इसकी लाउडनेस मेजर करते ही मैं शॉक हो गया। मुझे लगा 117 dB तो जाएगा ही, पर ये सिर्फ 100 dB ही था। ग्लास तोड़ने के लिए अब बस ये लास्ट विसल बची थी जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 125 dB का है। फिंगर विसल। विसल बजाने के लिए टंग को अंदर और फिंगर्स को कुछ ऐसे रखना था। इसमें तेज का रोल नहीं था, मतलब मैं इसको लाउड बजा सकता था। पहले तो सारे टाइप्स ट्राई करे, पर ये एक हाथ वाली बेस्ट लगी। शायद वो पहले की मेहनत वेस्ट नहीं हुई थी क्योंकि थोड़ी ही प्रैक्टिस के बाद ये आसान लगने लगी। पर कोई और भी शौक होने वाला था। ग्लास तोड़ना यार, ऐसे थोड़ी टूटेगा। मैं इसे तेज बजाने की कोशिश कर रहा था। लाउड चाहिए यार, सुपर लाउड। थोड़ा सोचा और फिर समझ आया कि इसे तेज बजाने के लिए एक ही स्पेस से बहुत प्रेशराइज्ड एयर निकलेगी ना, तो आई गेस बहुत तेज विसल बजे, जिसके कारण ये लाउड हुई, जो इनके रिएक्शन से साफ था। ये इतनी लाउड थी कि मेरे कान भी सुन्न पड़ रहे थे। इसकी लाउडनेस मेजर करने के लिए मैं एक्साइटेड था। आई एम सीरियस, इट्स सो लाउड। कैसे मैं बताऊं? This is going to be the loudest one, पर देखते हैं कितना मैक्स जा सकता है। 122 डेसिबल, पर दूसरी बार पूरी पावर से विसल करते ही 125 डेसिबल, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जितनी थी। अब ये ग्लास तो गया। मुझे लगा ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसमें वाइब्रेशन चेक करने के लिए ब्रश रखा, पर ये बिल्कुल नहीं हिला, बल्कि अब ये मेरे कान के लिए डेंजरस लग रहा था। मैंने पूरी रिसर्च की कि ग्लास को तोड़ने के लिए 108 dB चाहिए, पर मैं यहाँ अपनी फेलियर से डिसअपॉइंटेड था। टूट नहीं रहा यार ये। फिर रिसर्च से पता चला कि मैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मिस कर गया। ये ग्लास को तोड़ने के लिए लाउडनेस नहीं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होती है, जो विसल से इम्पॉसिबल थी। पर चलो, ये विसल लर्निंग से 2 चीज तो अच्छी हुई। ये आराध्य की रिक्वेस्ट को सारी विसल सीखकर पूरी कर पाया। और सोचो, अगर गाड़ी चलाते हुए हॉर्न काम ना करे तो ये फिंगरलेस विसल बजा के मैं अच्छा, मैंने एक नई चीज सीखी है, बर्ड जैसा कुछ, तो लाइक दिस। आपको ऐसा बोलना है, शायद से वही है। वैसे ये ग्लास ब्रेक करने का भी एक तरीका बाकी था।